आपके पास केवल एक मन है, परंतु आपके मन के पास दो विशिष्टताएं हैं, एक अवचेतन मन और एक चेतन मन। मन के इन दोनों कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है अपने मन को एक बगिया की तरह देखना। आप एक माली है और आप विचार रूपी बीजों को दिन भर अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। अब आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। शांति और इच्छा के साथ इन गुणों को बारे में सोचिए और अपने अवचेतन विवेकशील मन में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इन विचार रूपी अदृष्ट बीजों को अपने मन के बाग में उगाना जारी रखें, तय आपके एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। आपका अवचेतन मन भूमि से जुड़ेगा, जो सभी प्रकार को बीजों को उगाएगा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। क्या लोग कांटे वाले अंगूर अथवा कांटीले अंजीर एकत्रित करते हैं? इस प्रकार हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। इसी वजह से ये जरूर है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी इच्छानुसार ही परिस्थितियों आगे बढ़े। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है, तब आप सत्य को समझते हैं। जब आपके मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांतिपूर्ण होते हैं, तब आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्य शक्ति अनुक्रिया देती है और सुरीली सुगम परिस्थितियां सही वातावरण और सर्वोत्तम परिणाम देती है। जब आप अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तब आप अपनी अवचेतन शक्तियों का किसी भी कठिनाई में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्द में, वास्तव में आप जानबूझकर अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहे होते हैं, जो सभी बीजों का परिचालित करता है। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, अपने चारों ओर देखने पर पाएगा कि मानव जाति का विशाल बहुमत विविध शक्तियों को छोड़कर अपने अंतर की दुनिया में ही गहरी रुचि रखता है। याद रखें, ये अंतर की दुनिया ही है, यानी आपके विचार, भावनाएं, आपकी कल्पनाएं आपको आपकी दुनिया से दूर करते हैं। इस प्रकार वो रचना करने की शक्ति और सब कुछ जिसे आप अपनी दुनिया में देखते हैं, उसका जाने या अनजाने में आपको मन की आंतरिक दुनिया ने निर्माण किया। अपने चेतन एवं अवचेतन मन की बीच दोनों वाले पारस्परिक आदान प्रदान का ज्ञान आपको पूरा जीवन बदलने योग्य बना देगा। अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा। ज़्यादातर लोग स्थितियों और परिस्थितियों को उनके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी कलह, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा, और कारण ही एक रास्ता है जिसमें आप चेतन मन की उपयोग में लाते हैं। दूसरे शब्द में, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं और उसकी तस्वीर अपने मन में बना रहे हैं, वो मन की वजह से है। आप अनंत समृद्धि को समीहित गहराई वाले समुद्रों में रहे हैं। आपका अवचेतन आपको विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। आपके विचार एक सांचा या ढांचा बनाते हैं, जिसमें से होकर अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जा बहती है। अधिकार महान वैज्ञानिक, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारियों में चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली की गहरी जानकारी और समझ होती है। एक बार एक की बात है, कोरोसी महान ओपेरा गायक की मंच पर गाने से डर लगा। उसने बताया कि अधिक डर की वजह से उसके गले की पेशियां जम गई, चेहरे से पसीना बहने लगा। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, वो मुझे पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों को बीच में जोर से चिल्लाया,
मेरे अंदर का छोटा मेरे अंदर को बड़े को मारना चाहता है। आपने छोटों से कहा यहाँ से जाओ, बड़ा मेरे द्वारा गाना चाहते हैं। उसका बड़े से तात्पर्य था उसके अवचेतन मन की अनंत शक्ति और ज्ञान, और वो जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ, बड़ा अब गाने जा रहा है। उसके अवचेतन मन के उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकालकर उत्तर दिया। जब उसका नाम पुकारा गया, वो स्टेज पर गया। उसने गौरवशाली और राजस्वी अंदाज से गाकर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। जाहिर है कोरोसी को मन की दोनों अवस्थाएं, चेतन अथवा तर्क संगत और अवचेतन अथवा तर्कहीन का ज्ञान हो गया था। आपका अवचेतन प्रक्रिया देने वाला है और आपको विचारों को प्रकृति पर प्रतिक्रिया देता है। जब आपका चेतन मन यानी छोटा डरा हुआ, चिंतित और परेशान था, तब नकारात्मक भावनाओं आपको अवचेतन मन पैदा हुए हर बाहर निकाली और चेतन मन में हलचल हुई और वो अनिष्ट की आशंका और हताशा से भर गया। जब ऐसा होता है तब कोरोसी की तरह एक सकारात्मक और ठोस अधिकार से साथ अपने मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह से आज्ञा दें, हिलो मत, चुप हो जाओ, यहाँ मेरा नियंत्रण है, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो। जहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। ये देखना बहुत दिलचस्प और आकर्षक है कि कैसे आप अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर चल रही तर्कहीन इलाजों और बात करने अपने मन के छुपी सद्भाव शांति ला सकते हैं।